सुनो, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं अवकलन के अनुप्रयोग। हम जानेंगे अवकलन का अनुप्रयोग जो होता है वो क्या होता है। अवकलन का अनुप्रयोग अवकलन का अनुप्रयोग इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखो, अवकलन क्या, अभी हमने अवकलन चैप्टर पढ़ा है। तो अवकलन चैप्टर में हमने सीखा कि किसके सापेक्ष हमें किसका अवकलन करना होता है, किसके सापेक्ष किसका हमें अवकलन करना था। यानी dx dy बटे dx, यानी dy के मतलब y के सापेक्ष x का अवकलन। तो इसमें ये देखेंगे हम कि अब हमारा रियल लाइफ में इसका यूज कहां होता है। जो हमने अवकलन पढ़ा है वो हमारा रियल लाइफ में कहां यूज होता है। जो वास्तविक हमारी जिंदगी है हम उसमें देखते हैं कि कहां हम यूज करके हम क्या कर सकते हैं अवकलन के माध्यम से। तो वो इस चैप्टर में सारा कुछ पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे दर क्या होती है। दर जो होती है वो जिसके सापेक्ष अवकलन करना होता है उसको वो बटे में कर देते हैं। यानी कि कोई भी दो अवकलन के तरीकों को अनुपात मिलाने को ही हम दर कहते हैं। अब इसमें कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिसमें वेग और त्वरण आदि को पूछा गया होता है। तो जो वेग होता है वो तुम्हारा पता है, वेग का फार्मूला तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, दूरी बटे समयांतराल। मतलब उसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। हमें मात्रक से मेन बात है, हम मात्रक से ध्यान रखेंगे। मात्रक में हमें ध्यान होना चाहिए कि इसमें मीटर और बटे सेकेंड होता है। तो जब भी दर हमारी अगर कोई भी क्वेश्चन में दिया हो कि dr बटे dt, dt मतलब समय रहेगा, r मतलब कोई की त्रिज्या, या ds रहे या dr रहे या da रहे dx रहे, मतलब कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि वो दूरी को दर्शाती हो और dt बटे में यानी समय को दर्शाती हो, तो वो हमारा वेग कहलाती है। और त्वरण कैसा होता है? त्वरण मतलब उसी को दोबारा अवकलन करना ही हमारा त्वरण कहलाता है। यानी कि उसका मात्रक होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, हाँ सॉरी, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है उसमें जो दूरी दी होती है उसका एक बार तो अवकलन कर ही देते हैं हम। एक बार अवकलन करने के बाद यानी वेग निकाल लिया और वेग का दोबारा अवकलन करो, यानी कि वेग जो निकाल के आया है उसका दोबारा अवकलन कर दो, यानी dy अपॉन dx। तो डी स्क्वायर जो वेग निकाला था यानी x बन या यस माना हो या x माना हो तो डी स्क्वायर x बटे डी टी स्क्वायर है, दो बार अवकलन करना है, वो हमारा त्वरण बता देगा। तो जैसे कि हमने देखा होगा जब तुम पानी में भरे तालाब में डीला मारते हो, कंकड़ मारते हो, मारने के बाद बुलबुले टाइप उठते हैं, तो वो जो बुलबुले उठते हैं किसी बहुत सी दूरी तक चले जाते हैं। मतलब इस टाइप का समय बढ़ोतरी होती रहती, कभी इतना छोटा, कभी इतना बड़ा, कभी इतना बड़ा, कभी इतना बड़ा, मतलब बड़ा बड़ा होता चला जाता है, लास्ट में समाप्त हो जाता है। मतलब ये है कि इसमें क्या है, जब तुम्हारा वृद्धि होगी तो मान धनात्मक होता है। जब किसी भी परिवर्तन में वृद्धि होती है, किसी भी दर में वृद्धि होती है, ठीक है, तो वो मान जो होता है सदैव धनात्मक होता है। और यदि किसी परिवर्तन में तुम्हारी कमी हो तो वो मान सदैव ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो वृद्धि और ऋणात्मक इसका सिस्टम ये होता है। अब हम जानेंगे कि जो क्वेश्चन है हमारा उसमें दर और इसका सब सिस्टम कहां क्या होता है। तो पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन इसका लिखा हुआ है कि किसी क्षण t पर एक कण की स्थिति, किसी क्षण t पर किसी कण की स्थिति जो है x बराबर कही गई है
4t²। पहला नंबर है x बराबर 4t² माइनस के 15t और प्लस का 20 मीटर। लिखा है किसी क्षण t पर एक कण की स्थिति x बराबर 4t² माइनस के 15t प्लस 20 मीटर से व्यक्त की गई है। ये जो लिखा है इतने के बराबर से व्यक्त की गई, ये क्या व्यक्त की गई है? ये किसी कण की स्थिति यानी किसी कण की दूरी स्थिति बताई गई है। इससे शून्य समय पर यानी t का मान कहा गया 0 है। समय कितना है? शून्य समय, यानी समय जो है, समय जो t बराबर जानेंगे वो 0 कहा गया है। शून्य समय पर कण की स्थिति, वेग और त्वरण ज्ञात करना है। कण की स्थिति ज्ञात करनी है, वेग ज्ञात करना है और त्वरण ज्ञात करना है। 3 पॉइंट बताए गए। कण की स्थिति, नंबर सेकेंड वाला पॉइंट कहा गया है वेग, और थर्ड वाला कहा गया है त्वरण। ये पॉइंट कहे गए, इनको हमें ज्ञात करना है। वेग की स्थिति क्या है? वेग की स्थिति क्या है और त्वरण क्या है, वेग क्या है? तो पहले तो एक बात बताई गई हमसे है कि x बराबर कहा गया है 4t² माइनस 15t प्लस 20 मीटर। ये कही गई है वेग की स्थिति। सवाल क्वेश्चन में कहा गया है कि वेग की स्थिति जो है वो x बराबर इतनी है। तो अब कण की स्थिति और वेग त्वरण, तो वेग का मतलब हमने बताया था, वेग जो होता है दूरी बटे समय अंतराल, मतलब दूरी जो होगी कण की स्थिति यानी ये वाली काम करेगी, और समय कहां है? समय बटे में रहता है, यानी कि इसका हम अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। मतलब क्या रहेगा कि dx बटे dt बराबर, इसका अवकलन करेंगे तो 4 दूना 8t माइनस के 15 और ये प्लस का 0 हो गया। ये हमारा निकल आया वेग। वेग बराबर जो dx अपॉन dt है बराबर में रहेगा 8t माइनस के 15। अब t बराबर कहा गया है 0, समय का कहा था? समय का आधा 0, तो बन जाएगा जाके dx बटे dt बराबर 8 इंटू 0 माइनस के 15, आ गया जाके माइनस के 15। ये निकल आया तुम्हारा क्या? इसकी दर क्या रहेगी? मीटर पर सेकेंड। ये निकल आई वेग। इसके बाद अगला हमसे कहा गया है त्वरण। ठीक, त्वरण क्या? त्वरण देखो, कण की स्थिति निकालेंगे लास्ट में। त्वरण देखो, त्वरण कहा गया है, त्वरण क्या हमने बताया था अभी कि जो हम वेग निकालते हैं उसी का दोबारा अवकलन करना ही हमारा त्वरण कहलाता है। यानी कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समय 2 बार यानी टी dt का होल स्क्वायर, तो 2 बार हो जाएगा। एक बार समय फिर दूसरी बार समय, तो 2 बार हो जाएगा, तो इसलिए सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे अवकलन दोबारा कर रहे हैं, ये जो दूरी है उसको दोबारा उसका स्क्वायर नहीं कर रहे, उसमें अवकलन दोबारा कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा जाके d² x अपॉन dt² बराबर जो अभी एक बार आया था इसका दोबारा अवकलन, यानी जब इसका करेंगे दोबारा तो 8 इंटू 1 और इसका हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा d² x अपॉन dt² बराबर 8। ये हो गया जाके त्वरण। अब इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं जो कि t का मान हम रख दें और आंसर आ जाए हमारा, तो ऐसा है नहीं। तो ये आ गया हमारा त्वरण। अब रही बात वेग की स्थिति, सॉरी कण की स्थिति। कण की स्थिति, तो जो कण की स्थिति होती है वो x बराबर कही गई है, क्या लिखी है? 4t² माइनस के 15t प्लस का 20। ये हमें क्वेश्चन ए में दिया गया है, जो कण की स्थिति है क्वेश्चन में दिया गया है, और समय हमसे कहा गया है 0 पर, समय जो है 0 पर, यानी t की जगह पे इसमें हम 0 रखेंगे। तो x बराबर आ जाएगा 4 इंटू 0 का होल स्क्वायर माइनस के 15 इंटू 0 प्लस का 20, यानी x बराबर आ जाएगा 20। ये हो गई कण की स्थिति, ये हो गया त्वरण, और ये हो गया वेग। इसका मीटर पर सेकंड, ये त्वरण हो गया और ये कण की स्थिति हो गई और ये वेग हो गया। समझ में आया? हमें कुछ नहीं, इस चैप्टर में कुछ नया नहीं है, बस हम अवकलन सीख के आए हैं। अवकलन सीख के आए, अवकलन सीखने के बाद में बस उन्हीं का अप्लाई करना है।
मीटर होगा। अच्छा इस दर पूछी गई थी ना, समय दिया गया, समय रखा गया मीटर के अनुसार है। ठीक है, नोट करो। सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आर के सापेक्ष ज्ञात करना है। जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसकी जो परिवर्तन दर है वो हमें आर के सापेक्ष को ज्ञात करनी है। अब बात यह है कि जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या होता है। देखो इस चैप्टर में हमें एरिया हो गए, आयतन हो गए, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, इनके सारे कुछ याद रखना होगा। जैसे घन का आयतन, घनाभ का आयतन, वृत्त का आयतन, वृत्त का कहां होता है, गोले का आयतन होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, और आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, यानी ये सारे एरिया जो है ये याद रखने होंगे। आयतन है वो डेंसिटी है वो याद रखनी होगी। वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर आर के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो इसका मतलब पहले वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसको लिखना होता है। वो एरिया को ए के सापेक्ष, ए बराबर बोलते हैं, और जो परिधि होती है वो सी होता है, और जो आयतन है उसको वी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और जो वक्र पृष्ठ होता है उसको एस से। ठीक, तो ए बराबर हमारा वृत्त का जो वृत्त का क्षेत्रफल है होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर। अब दर कह दिया, दर का मतलब क्या होगा, हमारा अवकलन करना होगा किसी के सापेक्ष, यानी आर के सापेक्ष। तो अवकलन करेंगे किसमें, इसमें आर के सापेक्ष, आर के सापेक्ष अवकलन। आर के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो उसमें हो जाएगा जाके डी ए अपॉन डी आर बराबर, ये 2 आगे आएगा क्योंकि पाई जो है वो कांस्टेंट है, तो 2 पाई और इसमें एक पावर बच जाएगी जो कि आर है। और कहा गया है फर्स्ट वाले में यानी ए नंबर में कहा गया है कि आर बराबर 3 सेंटीमीटर। इस पर हम देखेंगे तो इसमें मान रखो डी ए अपॉन डी आर बराबर 2 पाई इंटू 3, 3 गुना 6 पाई, वो भी क्या हो जाएगा जाके, देखो वृत्त का क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल सदैव मीटर स्क्वायर होता है, तो क्या हो जाएगा जाके मीटर स्क्वायर, जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर में दी गई है। सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, टी के सापेक्ष कहा नहीं था, हमें निकालना था दर आर के सापेक्ष, तो त्रिज्या के सापेक्ष। ठीक है, तो एरिया जो रहेगा इसका यानी डीए जो हमने निकाला डीए अपॉन डी आर वो 6 पाई निकाला गया। ठीक, अब वृत्त का क्षेत्रफल तो इसके सापेक्ष निकल आया। बी नंबर जो है, बी नंबर में कहा गया है आर बराबर 4 सेंटीमीटर पर। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा जाके डी ए अपॉन डी आर बराबर 2 पाई, और आर की जगह क्या रखेंगे 4, तो 4 दूना 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जाएगा, इसका एरिया निकल आया, वृत्त के क्षेत्रफल निकला, आर के सापेक्ष इसकी दर रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सॉरी, आर के सापेक्ष है ना, ये तुम सोच रहे थे उतने समय जब रुके नहीं थे थोड़ा कि इसमें तो डी आर है, और डी आर में जब देखो जैसे डीएस होता है, डीएस होता है हमारा वो संपूर्ण पृष्ठ, तो जब डीएस संपूर्ण पृष्ठ होता है तो डीएस में जब जैसे जो दूरी दी होगी अगर मीटर में दी होगी तो मीटर स्क्वायर पर मीटर, या समय के सापेक्ष करना तो मीटर स्क्वायर पर टी यानी सेकेंड जो समय होगा। लेकिन अगर यही आयतन के सापेक्ष हो तो वहां पे क्यूब बटे हो जाएगा, जिसके साथ जो बटे में उसका मात्रक और जो ऊपर वाला है उसका मात्रक दोनों लिखना होता है। हाँ नहीं, मात्रक लिखा जाता है, जिससे फिजिक्स में मात्रक लिखो जाता है, मात्रक पूछ रहा है तो मात्रक लिखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का आ गया है कि एक घन का आयतन, एक जो घन है
का आयतन कहा गया है, आयतन बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। इसमें कहा दिया बढ़ रहा है, हमने क्या कहा था, जब बढ़ता है तो मान जो होता है वो धनात्मक होता है, इसमें बढ़ रहा है मान। तो ये मतलब किसका मान दिया गया, घन का आयतन बढ़ रहा है, यानी डीवी अपॉन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष, डीवी अपॉन डीटी बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। देखो इसका मात्रा का मतलब समझो, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है, आयतन, हमारा आयतन होता है, आयतन जो होता है वो क्यूब में होता है, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और dt यानी समय, समय सापेक्ष इसलिए बटे सेकेंड है। तो इस पे तुम जान सकते हो इससे कि ये किसका मान दिया गया है, ये जो दिया है सेंटीमीटर क्यूब बटे सेकेंड, इससे तुम पहचान सकते हो कि ये मान किसका है, आयतन का है या एरिया का है या कोई केवल दूरी है। ठीक है, अगला पूछा गया है बढ़ रहा है तो इसलिए प्लस होगा, अगर यहाँ पे घटना क्या आ जाता, ठीक है, अगर कहा जाता कमी हो रही है या घट रहा है तो हम इसमें माइनस लगा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें इसी में कहा गया है कि पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, यानी किनारे की लंबाई, मतलब हम किनारे की लंबाई, देखो एरिया घन में जो एक भुजा होती है उसको हम ए बराबर मान लेते हैं या एक्स बराबर भी मान सकते हो, ए बराबर 12 सेंटीमीटर, इसके सापेक्ष चलना है। और इसका क्या कह रहा है, जो पृष्ठ क्षेत्रफल है, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है घन का, संपूर्ण होता है 6a स्क्वायर, ठीक है, और जो केवल वक्रपृष्ठ होता है, मतलब जिसमें आधार नहीं होता है, वो होता है केवल 4a स्क्वायर, और जिसमें आधार होता है, ऊपर का भी होता है और चारों तरफ के भी होते हैं, वो 6a स्क्वायर होता है। इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल कहा गया है, यानी कि सभी जितना भी है क्षेत्रफल सब जोड़ के, तो हम 6a स्क्वायर का यूज करेंगे। हाँ, पृष्ठ क्षेत्रफल वक्रपृष्ठ नहीं होता है, वक्रपृष्ठ देखो पृष्ठ मतलब क्या है, वक्रपृष्ठी पृष्ठ क्षेत्रफल पूरा पूछा गया है, एक तो होता है वक्रपृष्ठी क्षेत्रफल, एक होता है पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब जब भी कोई इसमें कहा गया, किसके का सापेक्ष कहा गया, आयतन सापेक्ष कहा गया है? तो चारों तरफ का होगा, आयतन जो होगा तो आधार भी तो उसमें होगा, तभी तो उसमें क्षेत्रफल, उसका भी तो एरिया जोड़ा जाएगा, तो इसके जो एरिया जाएगा 6a स्क्वायर, ठीक है। हमें इसका अवकलन करना है किसके सापेक्ष, t के सापेक्ष, तो क्या हो जाएगा, dA अपॉन dt बराबर dA अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूना 12 a और फिर a का दोबारा, तो dA अपॉन dt ये बना जाके dA अपॉन dt बना जाके, हमने इसको समीकरण फर्स्ट डाल दिया, ठीक है, समझ रहे हो इतनी बात। आयतन का आ गया था, आयतन को उठा लो, आयतन जानते हो क्या होता है, आयतन v बराबर होता है a क्यूब होता है, और किसके सापेक्ष है, समय के सापेक्ष, यानी dv अपॉन dt बराबर 3a स्क्वायर, और a का दोबारा करेंगे dA अपॉन dt हो जाएगा, dv अपॉन dt का मान कितना है, 8 है, बराबर 3a स्क्वायर और dA अपॉन dt, तो dA अपॉन dt का मान क्या आ जाएगा, ये बटे चला जाएगा, यानी 8 अपॉन 3a स्क्वायर, ये हो गया जाके किसका मान, dA अपॉन dt का मान, और यही dA अपॉन dt का मान समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट क्या है, ये है, तो dA अपॉन dt बराबर 12a और इंटू dA अपॉन dt का मान क्या है, 8 बटे 3a स्क्वायर, ठीक है, तो एक घात से एक घात कैंसिल, ठीक, और नीचे 3 है तो 3 चौको 12, क्या बचा 4, 8 चौको 32 अपॉन a बचा, ओनली a बचा, और a का मान क्या कहा गया है, a का आ गया है 12, यानी a बराबर 12 सेंटीमीटर पर, तो क्या हो जाएगा जाके dA अपॉन dt बराबर 32 अपॉन 12, ठीक है, तो 4 ते 12 4 थे 32, dA अपॉन dt बराबर 8 बटे 3, ये क्या आया जाके सेंटीमीटर स्क्वायर बटे सेकेंड, देखो आंसर यहां डाल दो आंसर, ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर,
बताओ समझ में आया? ये वाला नोट करो। एक वृत्त की त्रिज्या है, समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। इसके बाद ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। तो सबसे पहले ये ध्यान देना है कि जो मान दिया गया है, वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। तो एक बात बताओ, सेंटीमीटर पर सेकेंड का आ गया है, मतलब जो त्रिज्या है वो समय के सापेक्ष है। त्रिज्या किसके सापेक्ष है? मतलब किसका मान दिया गया है? जो मान दिया गया है dr अपॉन dt का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बताओ समझ में आया? भाई त्रिज्या है हमारी 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है। भाई त्रिज्या बढ़ रही, त्रिज्या के सापेक्ष किसके बढ़ रही है? समय के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष बढ़ रही है। तो जब समय के सापेक्ष बढ़ रही है तो dr अपॉन dt बराबर 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये बना लिया हमने। इसके बाद जो बनेगा हमारा, कह रहा है कि बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल में ज्ञात करना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? a बराबर पाई आर स्क्वायर, यानी वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। इसको a से प्रदर्शित करते हैं, पाई आर स्क्वायर हो गया। अब करना किसके सापेक्ष? समय अवकलन है, सेकेंड सापेक्ष, क्योंकि यस दिया गया है, क्योंकि किसके सापेक्ष आ गया है? किस दर से बढ़ रहा है, जबकि त्रिज्या आर दी गई है। ठीक, तो लेकिन एक बात तो ये है, करना हमें अभी इसमें अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष की, तो ठीक सापेक्ष करो। dA अपॉन dt बराबर 2 पाई आर, और आर का दोबारा करेंगे dr अपॉन dt। तो dr अपॉन dt का मान कितना है? 2 पाई आर, और dr अपॉन dt का मान है 3, और r का मान कितना है? जो त्रिज्या दी गई है किसके बराबर कही गई? r बराबर 10 सेंटीमीटर पर, यानी dA अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा जाके? 2 पाई आर का मान है 10 और गुणा 3, तो 10 3 दूना 60 पाई। यह क्या एरिया है ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इसका हो गया जाके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। 5 नंबर लिखा है कि एक परिवर्तनशील घन का किनारा, घन का किनारा, जो घन का किनारा है वो कहा गया है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, किस दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। ये जो किनारे की लंबाई दी गई है, किनारा, भाई घन में हमारा किनारा ए, यानी जो किनारी होती है उसको ए मानते हैं, क्योंकि उसका साइड जो घन का आयतन होता है वो ए क्यूब होता है, ए हमारा क्या होता है? किनारा होता है। किनारा जो है ए बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है कि घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है, घन का आयतन की दर पूछी गई है। तो जो घन है, घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब, यानी v बराबर ए क्यूब, ए क्यूब होता है। तो v बराबर ए क्यूब, तो घन का किनारा कहा गया है, जो दिया गया है कि किसके बराबर सापेक्ष कहा गया? समय सापेक्ष है। और ये जो क्या है किनारा, यानी dA अपॉन dt का आ गया, ये किसका मान का है? dA अपॉन dt का मान का है। क्योंकि देखो a क्यों है? सेंटीमीटर है, एक है, तो दूरी सदैव एक है पावर में होती है, ठीक है, तो इसलिए dt, सॉरी dA, और समय बटे में है इसलिए dt, ठीक है। इसका हम अवकलन करेंगे t के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? तो dv अपॉन dt बराबर बन जाएगा 3a स्क्वायर और dA अपॉन dt, ठीक है। तो dA अपॉन dt का मान कितना दिया है? dv अपॉन dt बराबर 3a स्क्वायर इंटू क्या है? 3 है, और a बराबर का आ गया है 10 सेंटीमीटर। मान रखो dv अपॉन dt बराबर 3 और 10 की पावर 2 इंटू 3, 3 त्रिका 9 गुणा 10 की पावर कितना मान है? 2, 100 होता है, ये 900 आ जाएगा। dv है तो सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड।
इसका ये आंसर है। समझ में आया? उम्मीद है आज की क्लास समझ में आई होगी। ये थी औकलन का अनुप्रयोग, उसका इंट्रोडक्शन, उसके कुछ क्वेश्चन। क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आए हो क्वेश्चन, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।